दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है। एक बार एक बच्ची अपने हाथ में मिट्टी का गुल्लक लिए हुए एक दवा की दुकान पर जाती है और जहाँ पर देखती है कि पहले से ही बहुत सारे लोगों की वहाँ पर भीड़ है। तो वह दुकानदार से कुछ कहना चाहती है और बार बार कहने का प्रयास करती है, लेकिन उस भीड़ में उस बच्चे की आवाज़ कहीं खो सी जाती है। वो बार बार आवाज़ देती है दुकानदार को, लेकिन दुकानदार उसकी बात को सुन नहीं पाता और वो उस भीड़ को मैनेज करने में लगा हुआ था। तभी बच्चे गुस्से से अपना गुल्लक उठाती है और दवा के काउंटर पर रख देती है जोर से। तो उससे एक आवाज़ होती है जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं और सब लोग उस बच्ची की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। इस पर बच्ची इस पर दुकानदार बच्ची से पूछता है, हाँ बेटा बताइए आपको क्या चाहिए। तो बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से बोला कि मुझे चमत्कार चाहिए। जब उसने बोला कि उसे चमत्कार चाहिए तो सब लोग उस पर देखने लगे और सोचने लगे। दुकानदार ने कहा, बच्चे आपको क्या चाहिए एक बार फिर से। तो उसने कहा, अंकल मुझे चमत्कार चाहिए, देखिए मेरे पास पैसे भी हैं। जब बच्चे ने कहा कि उसके पास पैसे भी हैं तो दुकानदार ने कहा कि बेटा चमत्कार तो हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची थोड़ा सा निराश हो गई, लेकिन उसने कहा, अंकल मेरे पास पूरे पैसे हैं, आप मुझे चमत्कार दे दीजिए। तो इसी बात पर वहाँ खड़े भीड़ में से एक सज्जन व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि बच्चे चमत्कार आपको क्यों चाहिए। तो उसने कहा कि मेरा भाई जो कि काफ़ी बीमार है, काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में है, और उसने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था कि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब कोई चमत्कार ही उसके भाई को बचा सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे हैं और मैं दुकान से ले आऊँगी और मेरा भाई बच जाएगा, मेरे पास वापस आ जाएगा। तो जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तो उसने पूछा, बेटा आपके पास कितने पैसे हैं। ये बात सुनते ही बच्ची ने अपना गुल्लक उठाया और तोड़ दिया। तोड़कर पैसे गिने। तो उसके पास 19 रुपए थे केवल। जब उसने बताया कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा आपके पास तो पूरे पैसे हैं और चमत्कार इतने का ही आता है, और कहा कि चलो बेटा चलें घर आपके। तो वो बच्ची उनको अपने घर ले गई, अपने भाई के पास। इत्तेफाक से वो व्यक्ति एक न्यूरो सर्जन निकला और जो उसके भाई को बचाने के लिए आवश्यकता थी, एक न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता थी, जो उस व्यक्ति ने केवल 19 रुपए फीस लेकर न्यूरो सर्जरी कर दी उस बच्चे की और उस बच्चे को बचा लिया। उसका भाई बच गया था। जब उसका भाई बच गया, घर आ गया, तो कुछ समय बाद उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। मम्मी ने उसके पिताजी से पूछा कि ये चमत्कार हुआ कैसे, यह आपने कैसे किया। तो उसके पिताजी ने कहा कि यह चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। अब कहानी के पीछे का ताल्लुक क्या है, क्या सीख है। कई बार हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, हम उस समय निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम हताश हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। इन परिस्थितियों में हमें अपने दिल के अंदर एक बच्चे को जीवित रखना चाहिए, जिसको ये नहीं पता कि उसके प्रयास करने से क्या होगा, लेकिन वो आंख बंद करके पूरी लगन से, मेहनत से और पूरी इच्छा शक्ति के साथ प्रयास करता है, और उस प्रयास का असर क्या होता है आपने देखा। हो सकता है उस प्रयास से आपकी जीवन शैली, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाए। बच्चे ने कुछ नहीं किया था, बच्चे ने बस एक प्रयास किया था कि शायद वह बच जाए, उसका भाई बच जाए, और उसका भाई बच गया। लेकिन उसकी उसकी उस बच्ची को नहीं पता था कि कैसे बचा, लेकिन उसके एक प्रयास से उसके भाई का जीवन बच गया। इसी तरीके से जब हम हताश हो जाते हैं तो एक बार हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। हो सकता है फिर सफलता ना मिले, फिर से प्रयास करें। जब आप दोबारा प्रयास करेंगे करेंगे और करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन वह प्रयास तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। थैंक यू, हैव गुड डे।